छूट गई, रो रही है। अरे तू जो दुख में पति बिछड़न को दिन में तारा घर में की गए जाए विधाता जाई जन्म में अरे मेरे सब कर्म को तो सुन कन्हैया जाई जन्म में दियो। ये भगवान एक ही पुत्र रतन था हमारे पास में जो तुमने हमारे हाथों से छीन लिया। अरे आस लगाई थी बेटा पे आस लगाई जाए दस गाँव मेरी विधाता जाई जन्म में अरे मेरे सब कर्मन के संविधाता जाई जन्म में। देखिए कुछ सासें चल रही हैं। भगवान पुत्र रोहितास ने जवाब दिया है मैया अब रोदन करने से कोई नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भगवान के लेख हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। बस इस तन में जब तक प्राण रहे मेरी माँ धर्म को कभी हानि नहीं होने देना, धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाना मेरी मैया। आज जवाब दिया है माँ अब मैं इस दुनिया में ज्यादा देर तो नहीं जी सकता, लेकिन अंतिम सांसों में हमारी आपसे विनती है कि हे माँ जवाब दिया है पुत्र रोहितास ने। सुन मैया लाला जो दुख सुख की याद मेरी सो मैया से माँ नहीं रहना इस जग में। जो दुख सुख की याद मेरी सो मैया से अरे एक बार पुचकार के वो दमनिया ले
महाराज हरिश्चंद्र का वो रतन पुत्र रोहितास बाग में खत्म होता है। मैया तारा के हाथों से, मैया तारा के हाथों में पुत्र की लहस है। क्या दुख होगा, क्या घड़ियां होगी, क्या वक्त होगा जो मैया के हाथों से देखते ही देखते पुत्र के प्राण निकले। देखिए दुनिया में दुख तो बहुत है बंधु, लेकिन देखा जाए तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है जो सियाना पुत्र आंगन में खत्म हो जाए और माता पिता के सामने। मैं तो प्रभु से ही कहना चाहूंगा, है मेरे दाता, और जिंदगानी बारे पे मरे नहीं मात पिता, और पुत्र न मरे जवानी। छोड़ करके जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिनके सिर से माता पिता का साया उठ जाता है, जीवन में लाखों लोग तो उन्हें मिल जाते हैं प्यार देने वाले, लेकिन माँ का प्यार दुनिया में नहीं मिलता है माँ के अलावा किसी से। पिता के समान चाहे लाखों लोग बड़े चाचा हो, घर में गृहस्थ में कितने भी सदस्य हो, लेकिन पिता जैसा प्यार, भाई जैसा प्यार, दुनिया में सब भाई और सब बहनें, सब माताएं बन जाएंगी, लेकिन वो प्यार नहीं मिलता है। सियाना पुत्र मैया तारा के हाथों में खत्म हुआ, प्राण छोड़े जिसने। घर से बिछुड़न गया हमारो, हुई गई बिन रजदानी। आज भैया उस मैया तारा के हाथों से पुत्र की लहस छूट जाती है। रोते रोते काशी के लोगों ने समझाया तारा इस तरह से पागल ना हो, अब जाकर के इसका अंतिम संस्कार करवाया जाए। वो मैया तारा आज देखिए बंधु, वो राजा थे जिनके महलों में कोटान कोट सेना, अरबों खरबों की दौलत थी। जब वो पुत्र खत्म हुआ तो उस पुत्र की लहस के लिए कफन नहीं लगा था, कफन नहीं मिला था, इतना धन नहीं था जो उस पुत्र के लिए कोई कफन तक दे देता। आधी साड़ी फाड़ करके मैया तारा ने उस पुत्र का
पुत्र की लहस का कफन बनाया और लेकर के वहां से चले हैं जिस समय बन से उस मरघट की तरफ लाला वन में पहुंच जाती है, मरघट में पहुंच जाती है। मरघट में जिस समय पहुंची तो अंधेरी रात हो गई, आधी रात हो गई। हरिश्चंद्र लहस को जलाते जलाते सो चुके हैं, सो गए हैं। जिस समय रात्रि में रुदन देखा, रोती जा रही तारा बाग उस मरघट में पहुंची तो आवाज लगाई है तारा, ए इस मरघट में कौन है आज? हरिश्चंद्र कहते हैं बारे भैया रात्रि के समय आज कौन आया? कहते हैं ये सोते हुए मरघट और आज किसने जगाया है? रात्रि के समय से मरघट में कौन रुदन कर रहा है? हमारी नींदों को हराम किया। आगे बढ़कर मैया तारा कहती है महाराज मत ऐसे वचन बोलो, लघु ज़बान पे जिस समय पास में पहुंचे देखा तारा है, हमारा पुत्र रोहितास है। जवाब दिया ठीक है, भले ही वो वहां के नौकर थे, वो वहां की नौकरानी थी। अब बिना टका के उस लहस को जला तो नहीं सकते थे। पुत्र की लहस को रख करके आज महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा विलाप करने लगे हैं। दीनबंधु राजधानी भी छूट गई, राजधानी भी छूट गई, हम यहाँ के नौकर बन गए। एक पुत्र रतन था भगवान ने, वो भी यहाँ तो से छीन लिया। अब भले ही तुम हमारी रानी हो रही है, हमारा पुत्र है, लेकिन हम इस लहस को ऐसे नहीं जला सकते क्योंकि मरघट हमारा नहीं है, हम यहाँ के नौकर हैं। तारा रुदन करती है महाराज, अब हमारे पास में अगर कुछ होता तो हम रानी और आप राजा, राजा का राजकुमार बिना कफन की लहस को आज जला रहा है। बाबा आज भैया महारानी तारा ने जो आदि साड़ी बची है, उस साड़ी को आज टका के रूप में देकर के पुत्र की लहस को जलवाया। वहां से पागल हो करके
वहां से पागल होकर के वो मैया तारा काशी की गलियों में नहीं आई। बाहर एक मंदिर पड़ता है, मूर्छित होकर के आज शर्म के कारण उस मंदिर में लेट जाती हैं और गहरी नींद आई सो जाती हैं। देखिए वो महाराज विश्वामित्र आज फिर भी पल पल पे हर जीवन के मोड़ पर उन्हें संकट और उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ना जाने कहां से मरा हुआ बालक उठा करके मंदिर में ले आए, तारा के हाथ पैरों से खून लगाया, काशी के लोगों को संदेशा दे दिया। काशी के लोगों मंदिर के बाहर एक डायन आई है, हत्यारिन आई है, जो सबके बच्चों का मरण करती है, सबके बच्चों को खाती है। अगर तुम लोग उसे गांव में घुसाओगे तो ना जाने कितने की मौत हो जाएगी, जाकर के उस हत्यारिन को मरवाया जाए। आज कालू मेहतर को जब ये पता चला, कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को आदेश दिया है कि हरिया जाइए उस डायन को, उस हत्यारन को पकड़ करके और इस तलवार से टुकड़े कर दीजिए। आज हरिश्चंद्र आदेश को पाकर अपनी ही रानी तारा को मारने के लिए चले हैं। देखिए जिस समय मंदिर के पास में आए तो क्या देखा, हमारी रानी तारा पड़ी है, हाथ पैरों से खून लगा है। आज हरिश्चंद्र उदास होकर के रो करके बोले, तारा तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हारे पुत्र को भले ही सर्प ने खा लिया, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? भगवान ने दिया था वो पुत्र, भगवान के यहाँ चला गया, अब तुम क्या इसका बदला लोगी? तुम ये क्या कर रही हो? तुमने किसके पुत्र को मारा है? कहां से लाई हो? तुम पागल हो चुकी हो। जवाब दिया है, महाराज आप हमें मारने आए हैं तो हमें मार दीजिए, क्योंकि मरने के सिवा और हम जिंदाई कहां हैं। ऐसी जिंदगी से तो हमारा मरना ही अच्छा है। पति का भी साथ छूट जाने के बाद पुत्र रतन का भी साथ छूट गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे? हरिश्चंद्र ने आज आगे बढ़, महाराज कालू मेहतर ने आदेश दिया, हरिश्चंद्र ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। आगे बढ़कर के जिस समय तलवार उठाई है, आज महारानी तारा को मारने के लिए लाला है। अरे हरिश्चंद्र ने मारन को तलवार ने हाथ उठाई, वाह भाई, वारे सत्यवादी राजा। हरिश्चंद्र की मारन को तलवार ने हाथ उठाई। इधर विश्वामित्र सोच रहे हैं कि बहुत हो गई परीक्षा, परीक्षा भी ली जाए किसी की तो सीमा भर, सीमा से बाहर नहीं। अगर हरिश्चंद्र ने तारा को मार दिया तो गजब हो जाएगा एकदम से। सोई विश्वामित्र ने भाग के पीछे से पकड़ी कलाई, महाराज संत ने वचन सुनाए हैं, धन धन सतवादी जग में नाम कमाए हैं।
विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। हरिश्चंद्र ने आज देखा पीछे विश्वामित्र खड़े हैं। एकदम से पूछा विश्वामित्र, अरे महाराज, हम तो तुम्हें राज्य दे करके आए थे, लेकिन तुम हमारे कार्य में क्यों हाथ लगा रहे हो? अरे हम किसी को मारें या जिंदा करें, बस तुम्हें तो हम राज्य दे करके आए। तुम्हारा 60 बार सोना था, हमने वो भी चुकाया। तुमने हमसे अयोध्या का राज्य मांगा, अयोध्या का राज्य भी दे दिया। अब तुम्हारा क्या हमारे ऊपर बाकी है वो बताइए। महाराज विश्वामित्र कहते हैं, हरिश्चंद्र